गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में बात की थी। आज हम उसी के अंदर बात कर रहे हैं, लेकिन आज बहुत बड़े टॉपिक के अंदर हम लोग आ रहे हैं। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्राइमरी की डेफिनेशन और सेकेंडरी डेटा की डेफिनेशन समझी थी। यानी कि प्राइमरी डेटा का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन या वो डेटा कि जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, जो कलेक्टर है या जो कलेक्ट करने वाला बंदा है वो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो उसे हमने बोल दिया था प्राइमरी। और सेकेंडरी का मतलब होता है कि जो डेटा प्राइमरी से उठाकर यूज़ किया जाता है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। दोस्तों वैसे प्राइमरी डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा है ना, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले ले। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, क्योंकि हमें कहीं से उठाना है। मैंने गूगल का एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपने डेटा का सर्च किया और सीधा आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये बहुत क्लियर होता है कि सेकेंडरी डेटा जो होता है वो बहुत ईजीली आप लोग उसे स्टडी के अंदर ले सकते हो। वाइल प्राइमरी डेटा जो है वो कलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आप स्टडी में ले सकते हो, लेकिन कभी उसके कॉम्प्लिकेट्स क्रिएट होंगे। तो उससे बेहतर है कि जब भी आप प्राइमरी डेटा ले रहे हो तो पहले उसे क्लासीफाइड करो, उसे टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करो एंड देन यूज़ फॉर द इंक्वायरी। सो गाइज, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम समझते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस क्या है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टुडे अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। मैंने बोर्ड पे लिख कर रखा हुआ है दोस्तों, ये आपकी बुक में अच्छे से दिया हुआ है। मैंने उसके छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए, हम जरा अच्छे से पढ़ते हैं। सी द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। मैंने फर्स्ट लिखा है इट्स ओरिजिन, इट्स ओरिजिनल, इट्स नॉट ओरिजिनल। अब हम बात कर रहे हैं हमारे बेस पे। मान लो कि हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया हुआ है और वो फर्स्ट टाइम है। मैंने बात की थी गोलगप्पे वालों की, पानी पूरी की, ठीक है। अगर पानी पूरी का डेटा है जो हमने महसाना की फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, प्राइमरी डेटा या ओरिजिनल, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई और उठाकर ले रहा है, अब यही इन्फॉर्मेशन किसी ने उनकी इन्फॉर्मेशन उनकी स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स कॉल नॉट ओरिजिनल। क्यों ओरिजिनल नहीं है? क्योंकि ये कॉपी किया गया है, ठीक है। तो ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, या फिर ओरिजिनल का मतलब होता है कि वो प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी भी ओरिजिनल होता है, लेकिन वो कहीं से कॉपी है, इसलिए हम ओरिजिनल तो उसे नहीं बोल सकते, ठीक है दोस्तों। चलो, सेकंड लिखा हुआ है अ कलेक्ट फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। प्राइमरी डेटा जो होता है ना वो हम यूनिट्स मान लो यहाँ पे स्टूडेंट्स इज योर यूनिट्स, तो हम स्टूडेंट को एक एक करके पूछेंगे कि भाई आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी फेवरेट गेम कौन सी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब कलेक्ट होती है तो हम वन बाय वन यूनिट टू यूनिट जाते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एंड इट्स कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट्स बाय इंक्वायरी। अब आप सेकेंडरी में जरा देखो ध्यान से, कलेक्ट फ्रॉम द प्राइमरी डेटा। एकदम सिंपली हम लोग प्राइमरी डेटा से सीधी इन्फॉर्मेशन उठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने तो ऐसे चीटिंग नहीं की होगी, लेकिन नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं 10th बोर्ड के एग्जाम के अंदर, आगे वाला बच्चा जो होता है वो क्लेवर होता है या होशियार होता है, या पीछे वाला होता है, आसपास वाला कोई तो होता है, ठीक है। तो उनसे जो सब हमें नहीं आता था, हमने उनसे वो डेटा उठा कर लिया, सो इट्स अ सेकेंडरी डेटा। शायद ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट, इट्स अ रो फॉर्म। ये जो दोस्तों प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है ना वो रो फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, अब मान लो महसाना के अंदर पानी पूरी की जो लारियाँ थी उसका हम है ना इन्वेस्टिगेशन करने निकल गए कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो किस तरह से उस पानी पूरी को बनाते हैं। तो ये जो डेटा पहली बार जो कलेक्ट होगा ना वो रो फॉर्म में होगा, क्योंकि वो कोई टेबुलर फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर कलेक्शन जब उसे हम कलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद जब उसे प्रेजेंट किया जाता है, तो हो सकता है कि वो हम टेबुलर फॉर्म में, क्लासीफाइड फॉर्म में ले ले। तो प्राइमरी डेटा दोस्तों जो होता है ना वो रो फॉर्म में होता है जनरली, वाइल सेकेंड डेटा इज विल बी क्लासीफाइड एंड टेबुलेट फॉर्म। यानी कि ये तो अच्छे से क्लासीफाइड किया जाता है कि भाई महसाना 1 के पानी पूरी वाले, महसाना 2 के, ठीक है, उसमें भी गाँव से आने वाले, सिटी को बिलोंग करने वाले, गुजरात के, नॉन गुजराती, ठीक है, ये सारे लोग यहाँ पे क्लासीफाइड हो जाता है, जिससे हमें इंक्वायरी या स्टडी करने में बहुत ही है ना सहूलियत रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, रो फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो मिलती है ना वो कभी काम की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
फॉर एग्जांपल इंडियन पॉपुलेशन जो है आपको पैराग्राफ में दे दिया जाए कि भाई इंडिया का पॉपुलेशन ये था, उसमें ये वगैरह वगैरह, तो कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन वही डेटा अगर एक टेबल के फॉर्म में होगा ना, तो आपको समझ में ईजी आ जाएगा। तो सेकंड डेटा जो होता है ना, वो क्योंकि कहीं से कॉपी किया जाता है, तो वो एक टेबुलर और क्लासिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं वो लोग, क्योंकि उनको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर से दोस्तों, ये ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल बिल्कुल नहीं है। ये जो था वो पर्सनली यूनिट टू यूनिट इंक्वायरी करके लिया जाता है, और ये जो है वो सिर्फ प्राइमरी से उठाया जाता है। ये रो फॉर्म में होता है जनरली, और ये जो होता है वो ऑलवेज ऑन द क्लासिफाइड एंड टेबुलर फॉर्म। ठीक है। नाउ फ्रेंड, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, ये जो पॉइंट है ना 4 नंबर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से लोग प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और वो है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी। प्राइमरी डेटा दोस्तों आपको कलेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मनी, टाइम और एफर्ट्स लगानी पड़ती है, तब जाकर प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है, क्योंकि घर घर जाना पड़ेगा, है ना, हमें स्टूडेंट टू स्टूडेंट जाना पड़ेगा, या हमें ये लारी टू लारी जाना पड़ेगा, और तब जाकर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, और अगर आप एनर्जी की बात करो तो बट ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है उसके लिए, तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। ठीक है। और आप सेकेंडरी में देखो, द लेस अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि उठाना ही है सीधा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे, ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी लगेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होगा। याद रखना है क्या, कि प्राइमरी डेटा एक्सपेंसिव ऑब्वियसली है, वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, और वो एनर्जी एफर्ट्स भी ज़्यादा ले लेता है, वाइल सेकेंडरी इज़ वेरी इजी बिकॉज कॉपी पेस्ट है। एंड द लास्ट वन फ्रेंड, इट्स अ ट्रस्टेबल, इट्स अ लेस ट्रस्टेबल, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी कभी ट्रस्टेबल हो सकती है, सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी डेटा ऑलवेज ट्रस्टेबल। वाई, ये समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। हम कलेक्ट करने जा रहे हैं तो हमें उस डेटा पे ट्रस्ट होगा होगा और होगा ही, लेकिन कोई और हमें वो डेटा दे रहा है, यानी कि हम सेकेंडरी होल्डर है, तो हो सकता है कि हम उसके डेटा पे ट्रस्ट करें या ना करें। तो मीन्स क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन काउंटिंग का सेंसस डिक्लेयर किया तो उनके लिए वो ट्रस्टेबल है, हमारे लिए नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन कोई लोकल बंदा अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कोई ऐसा बंदा कलेक्ट कर रहा है जिसे हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ से हमने उठाई, तो वो ट्रस्ट हम कम कर सकते हैं उसी डेटा पे, वो रियलेबल कम है। और अगर हम खुद जाकर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रस्टेबल हो जाएगा। यानी दोस्तों ये बहुत क्लियर है कि हम खुद जब कलेक्ट करने जाते हैं तो वो ट्रस्टेबल डेटा हो जाएगा, क्योंकि हमारी ही निगरानी के अंदर वो डेटा कलेक्ट हुआ है। अब इस बंदे ने कैसे कलेक्ट किया वो हमें पता नहीं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो अभी ये थोड़ी बीमारी जैसी कुछ चल रही है, तो हम उसका ही एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एमडी डॉक्टर है या कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, उनके वहाँ पे पेशेंट्स आए, अलग अलग बीमारी के होते हैं। तो हमने उनके कंपाउंडर को पूछा, कंपाउंडर को, भाई इसमें से जो बुखार वाले लोग हैं ना, वो हमें उनका डेटा चाहिए। अब कंपाउंडर को एक्चुअली में करना क्या पड़ता है, वो डॉक्टर को पूछेगा कि इसमें से कौन कौन है जो बुखार वाले हैं। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा अच्छे से, तो उसे याद होगा कि हाँ ये लोग थे जो बुखार वाले थे। ठीक है। कंपाउंडर को पता होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कंपाउंडर से हमने मांगा, कंपाउंडर ने बोला शाम को आपको मिल जाएगा, और कंपाउंडर गए कैबिन में, एक लिस्ट लिया, रैंडमली सारे नाम लिख दिए और हमें दे दिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच में सही डेटा है? क्योंकि वो डेटा कंपाउंडर ने भी दे सकता है, कभी कभी डॉक्टर को भी कैसे पता होता है कि ये बुखार वाला था, ये कौन था। ठीक है दोस्तों, तो हमें सेकंड डेटा जब मिलेगा तो ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डेटा क्या सही है। वैसे ये टॉपिक हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर खत्म होने का आएगा तब लास्ट टॉपिक है प्रिकॉशंस, तब मैं आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन ये चीज़ याद रखो दोस्तों, कहीं से भी आप डेटा ले रहे हो, यानी कि आप सेकंड डेटा के आपके पास है, तो वो ट्रस्टेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन प्राइमरी क्योंकि आप खुद ले रहे हो तो वो ऑलवेज ट्रस्टेबल होता है। आ रहा है दोस्तों समझ में? चलो एक बार फिर से मैं पांचों के पांचों टॉपिक रीड कर रहा हूँ, आप अच्छे से समझना। पहले हमने लिखा कि इट्स ओरिजिनल। क्यों ओरिजिनल है? क्योंकि यही तो वो डेटा है जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया, या यहाँ से उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये नॉट ओरिजिनल बिकॉज ये कहीं से कॉपी किया गया हुआ है। ठीक है। जैसे कि अभी तो वो ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, लेकिन पहले ऐसा ट्रेंड हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो एक
वो इलेक्ट्रिसिटी वाले आते थे ना बिल बनाने के लिए घर पे, तो आपको याद हो तो एक कॉपी पे वो सब कुछ लिखते थे, उसके पीछे कार्बन पेज हुआ करता था और फिर उसके नीचे एक और पेज हुआ करता था। तो वो मेन पेज फाड़ के हमें दे देते थे और कार्बन पेज नीचे गिरा देते थे, अगर आपको याद हो तो। अभी तो वो ख़त्म हो गया है, लेकिन वो जो ओरिजिनल था ना वो प्राइमरी था। फाड़ने के बाद नीचे वाली जो कॉपी थी ना वो क्या थी, नॉट ओरिजिनल, यानी वी कैन से कार्बन कॉपी। ठीक है, तो प्राइमरी ऐसा है दोस्तों, प्राइमरी यानी मेन, और जो सेकेंडरी है वो कहीं से कॉपी किया गया है या प्राइमरी की कॉपी है। ठीक है दोस्तों, चलो सेकंड, इट्स कलेक्ट फ्रॉम द यूनिट अंडर इंक्वायरी। ये चीज़ याद रखनी है दोस्तों, ये एग्जाम में भी ज़्यादातर पूछते हैं कि प्राइमरी डेटा जो है ना वो यूनिट टू यूनिट जाकर इंक्वायरी करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई, यानी बहुत मेहनत लगती है। सेकेंडरी में ऐसा नहीं है, प्राइमरी डेटा से सीधा उठा लेना है। ठीक है, फिर दोस्तों रो फॉर्म, प्राइमरी डेटा जनरली रो फॉर्म में होता है, वो मैंने आपको समझाया। इट्स क्लासिफाइड, क्योंकि उनके पास टाइम होता है। ठीक है, तो वो प्राइमरी से लेकर अच्छे से क्लासिफाइड करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी, ये टॉपिक बहुत वैल्यूबल है क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बहुत ही एनर्जी लगती है और खर्च भी ज़्यादा होता है इन द प्राइमरी। और सेकेंडरी के अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन क्यों, क्योंकि हमने वो कलेक्शन वाली मेहनत तो करनी नहीं थी, तो उससे कम खर्चा यहाँ पे होगा, कम टाइम यहाँ पे कंज्यूम होगा और एनर्जी भी कम कंज्यूम होगी। और द लास्ट वन दोस्तों रिलायबल, यानी कि ट्रस्टेबल प्राइमरी डेटा है क्योंकि हमने ही कलेक्ट किया हुआ है। सेकेंडरी डेटा किसी और ने हमें दिया हुआ है, तो हम उनकी इंक्वायरी, उनकी कलेक्शन मेथड, वो सारी समझने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्रस्टेबल है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझनी है कि ये प्राइमरी डेटा जो है वो भी किस तरह से कलेक्ट हो सकता है, यानी कि प्राइमरी डेटा की भी मेथड्स है। व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिंग पार्ट्स, जब हम कलेक्टिंग की बात करेंगे तो प्राइमरी डेटा की भी मेथड्स है, और जब भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो ये मेथड्स, इस मेथड्स को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये 3 मेथड है, तीनों मेथड को अलग अलग स्टार हम दे सकते हैं, नहीं किसी मूवी को हम स्टार देते हैं उसी तरह से इस 3 मेथड को भी स्टार दे सकते हैं। कौन सी ज़्यादा ट्रस्टेबल है, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, वो हमें यहाँ पे देखना होगा। लेकिन बिफोर दैट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर सर हमें इंक्वायरी करनी है, हमें कोई एनालिसिस करना है, तो हम किस को फॉलो करें, प्राइमरी को या सेकेंडरी को, ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, या हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से यहाँ से चलते हैं। अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो कौन से एरिया का है। ठीक है, और आपको साथ साथ ये भी देखना है कि क्या इस तरह का डेटा किसी ने कलेक्ट करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लो पॉपुलेशन काउंटिंग की बात है, हमें जानना है चलो इंडिया का पॉपुलेशन क्या है। अब गवर्नमेंट को हम भूल जाते हैं, गवर्नमेंट क्या अच्छा करेगी, हम अच्छे से करें। आप मुझे बताओ, आप किसी के घर पे जाओगे, आपकी सोसाइटी के बाहर जाओगे, कोई आपकी वो जो प्रिस्क्रिप्शन या आपका जो लिस्ट है उसमें वो इन्फॉर्मेशन देंगे? कोई नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि पॉपुलेशन की बात आएगी तो वहाँ पे मेंबर्स काउंटिंग होता है, इनकम होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें उनको लोगों को देनी पड़ती है। तो कोई भी बंदा किसी भी, है ना, ऑफिशियल नहीं ऐसे बंदों को डेटा देगा नहीं। तो प्राइमरी डेटा की जब बात आती है तो पॉपुलेशन इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल, क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। ज़्यादातर ये जो प्राइमरी डेटा या पॉपुलेशन जो काउंटिंग होता है ना दोस्तों, वो ज़्यादातर प्राइमरी में जाता है बिकॉज गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी। तब उन्होंने बहुत सोच समझ के घरों घरों में उनके लोकल टीचर को ही भेजा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही मिले। क्योंकि आज भी गाँव में, घरों में, शहरों में एक टीचर की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। चलो दोस्तों, तो प्राइमरी डेटा वहाँ पे हो गया। सेकेंडरी की बात है तो चलो हमें पॉपुलेशन ही जानना है, लेकिन हम घर घर नहीं जा सकते, तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट के ही ये ट्रस्टेबल डेटा को, यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन के जो डेटा थे उनको हमने ले लिया और वहाँ से स्टडी की। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल, मानो आपकी सोसाइटी के अंदर कितने बच्चे हैं कि जो कॉमर्स में पढ़ चुके हैं, या कितने लोग हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले हैं, कितने लोग हैं जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने आर्ट्स रखा हुआ है। ठीक है, अब ये डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं होगा क्योंकि सबकी स्कूल अलग अलग है, कोई एक स्कूल से तो आता नहीं है। तो आपकी कॉलोनी या सोसाइटी के अंदर जितने लोग हैं, चलो आप खुद जाकर वो डेटा कलेक्ट करें, वहाँ पे सेकेंडरी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी ने भी पब्लिश नहीं करते कि भाई ये सोसाइटी जो है ना, गोकुलधाम सोसाइटी जो है, तो उसमें से जो बच्चे, उसमें जो लोग हैं वो कितने कॉमर्स वाले, साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले।
तो दोस्तों ये एक कंसेप्ट हो गया कि जहाँ पे किसी ने इंक्वायरी ही नहीं की हुई है वहाँ पे तो प्राइमरी करना पड़ेगा, लेकिन ऑलरेडी किसी ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूशन ने अगर आपको प्राइमरी उन्होंने डेटा कलेक्ट करके ही रख दिया है तो वहाँ पे प्राइमरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर प्राइमरी डेटा का जो यूनिट्स ग्रुप है या उनका जियोग्राफिकल जो एरिया है वो बहुत बड़ा है तो आप सेकेंडरी में ही जाओगे, प्राइमरी में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूम होगा। हालांकि अगर किसी ने वो डेटा कलेक्ट ही नहीं किया हुआ है तो फिर तो प्राइमरी में ही जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? चलो उसके बाद अमाउंट की बात कर लेते हैं, एनर्जी की बात कर लेते हैं, वो सारी चीज़ तो हो गई थी। तो दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हो तो मेथड्स को फॉलो करना जरूरी है। तो हम 3 मेथड को स्टार्स के हिसाब से जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टार क्या है। मैंने यहाँ पे लिखकर रखा हुआ है द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग अ प्राइमरी डेटा। पहली मेथड है डायरेक्ट या डायरेक्ट इंक्वायरी। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्ट इंक्वायरी क्या है दोस्तों? डायरेक्ट इंक्वायरी का मतलब होता है कि हम लोग फेस टू फेस इंक्वायरी कर रहे हैं, यानी घर घर जाकर इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमें जिस बंदे की इंफॉर्मेशन ले ली है वहाँ पे हम उसके पास खुद जा रहे हैं और उसके ही हाथों से या हमारे हाथों से उसके सामने वो डेटा हम लोग नोट डाउन करते हैं। इट्स ए डायरेक्ट इंक्वायरी। प्राइमरी, उसके बाद है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। दोस्तों इनडायरेक्ट इंक्वायरी का मतलब होता है जहाँ पे हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते। टेलीफोनिंग हो सकता है, मेल थ्रू हो सकता है, कभी कभी हम फेसबुक पे इस तरह के सर्वे हमने देखे हुए हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे जाओगे तो कई तरह के लोग इस तरह के व्हाट्सएप पे भी सर्वे करते हैं। ये अभी टिकटॉक बैन हुआ ना, तो कई सारे लोगों ने टिकटॉक पे भी इस तरह के रिसर्च कर चुके हैं। ज़्यादातर ये जो स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं या रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं ना, वो इस तरह की स्टडी करते हैं क्योंकि वो घर घर नहीं जा सकते। तो दोस्तों डायरेक्ट के अंदर फेस टू फेस मिलते हैं, इनडायरेक्ट के अंदर हमें फेस टू फेस नहीं मिलना है। हमें कैसे मिलना है? जहाँ पे टेलीफोनिंग हो सकता है या लेटर हो सकता है, मेलिंग थ्रू हो सकता है या किसी सोशल मीडिया के थ्रू हम उस तरह के डेटा को कलेक्ट कर लें। ठीक है, और थर्ड वन, द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मेथड्स ऑफ क्वेश्चनर। ये जो मेथड्स ऑफ क्वेश्चनर्स हैं दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है तो ज़्यादातर यही आता है। और वैसे भी आप FYS पर TY में स्टैटिस्टिक पढ़ोगे ना दोस्तों, तो वहाँ पे ये टॉपिक डिटेल्स में आता है और उसकी जो आधारशिला है ना वो हमें इसे 11th में डालनी है। तो ये मेथड के बारे में हम जब नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल के लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज डिस्कस करते हैं 2 मेथड की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट का मतलब होता है दोस्तों याद रखना है डोर टू डोर इंक्वायरी, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि कोई सोशल मीडिया, टेलीफोन या लेटर या मेलिंग इस तरह की चीज़ों से उनके पास से इन्फॉर्मेशन लिए जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप टेलीफोनिंग से ले रहे हो, किसी मीडिया थ्रू ले रहे हो, तो वो बंदा ज़्यादातर आपको जानता होता है, तभी वो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नॉन फेस यानी कि फेस टू फेस के बिना दे रहा है, यानी कि वहाँ पे अननोन पर्सन आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। लेकिन डायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर अगर आप किसी के भी अननोन के घर पे जा रहे हो, आप अपना इंटेंट समझा रहे हो कि ये किसके वजह से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे। तो अगर अननोन लोग हैं और वहाँ पे आपको इंक्वायरी करनी है तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी फेल हो जाएगी। वहाँ पे डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा क्योंकि उनको आपकी बात समझानी पड़ेगी। वाइल नोन लोग हैं जो आपको जानते हैं, यानी कि मैंने बोला ना आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी के लोग जो आपको जानते हैं, तो उनके घर घर जाकर आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप उससे फ़ोन करके पूछ लो कि भाई आप कौन से स्ट्रीम से हो, तो आपको बता देंगे। तो वहाँ पे इनडायरेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपको वो जानते नहीं हैं तो फिर आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? मेथड्स ऑफ क्वेश्चन इज क्या है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आज आपका काम है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा दोनों के एग्जाम्पल तो शायद आप लोगों ने मुझे प्रेजेंट कर दिए थे। ठीक है, डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी के टाइप्स मुझे भेजो कि सर ये हो सकता है कि इस तरह की इंक्वायरी में डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं और इस तरह की चीज़ों में हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हैं। आप 5-10 दे दो, इनफ है। ओके दोस्तों, और फिर भी कोई डाउट है तो मेरा नंबर आपके पास हो गए, मुझे कॉल करके सीधा पूछ लो दोस्तों। ठीक है, चैप्टर के मिड से, अब ये चैप्टर का ये टॉपिक जब खत्म होगा ना, अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम स्टैटिस्टिक्स के डीप में जाने वाले हैं। अब ये वो कंसेप्ट आने वाला है जो हमें बहुत काम में लेना है। ठीक है दोस्तों, ओके, तो आज इतना रखते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कॉल करके पूछ लो, या आपकी बुक के अंदर भी आप देखोगे तो ये चीज़ भी डिटेल में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, ओके, चलो मिलते हैं फ्रेंड।
थैंक यू वेरी मच।